नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अब तक 15 क्लास कर चुके हैं और आज क्लास 16 है। आज क्लास 16 में भी भक्ति काल से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं भक्ति काल से संबंधित कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, जायसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। जायसी ने किस ग्रंथ में सूफी दर्शन को प्रस्तुत किया? क्या पूछ रहा है प्रश्न? जायसी ने किस ग्रंथ में सूफी दर्शन को प्रस्तुत किया? जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा कि इस्लाम के बारे में कहा गया है, तैसे ही इसमें। तो उत्तर में क्या आएगा? ये आएगा अखरावट। क्या आएगा? अखरावट। यानी कि सूफी दर्शन जो प्रस्तुत किया है जायसी ने, वो कौन से ग्रंथ में? अखरावट में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? किस कृति में नायक मनोहर और नायिका मधुमालती की कहानी है? किस ग्रंथ में? तो उत्तर में क्या आएगा? उत्तर में आएगा मधुमालती। इसमें दो नायक नायिका और ही है, तारा और प्रेमा। वो दो नायक नायिका भी हैं। अगला है, उस्मान के गुरु थे। क्या पूछ रहा है प्रश्न? उस्मान के गुरु कौन थे? तो उस्मान के जो गुरु थे वो थे हाजी बाबा। ठीक है। ये हाजी बाबा किस वंश से थे? ये चिश्ती वंश से थे। अगला प्रश्न क्या है? तुलसी ने यानी तुलसीदास ने किस कृति को अखिल ज्ञान का सागर कहा है? क्या है प्रश्न? जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने किस ग्रंथ को अखिल ज्ञान का सागर कहा है? उत्तर में क्या आएगा? किस ग्रंथ को कहा है उन्होंने? वैराग्य संधि पनी, है ना। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल का आधार है। जैसा कि आप जानते हैं, जानकी मंगल किसकी कृति है? तुलसीदास जी की कृति है। अब इसका आधार क्या है? ठीक है। तो जानकी मंगल में जानकी विवाह से संबंधित है ये ग्रंथ। तो इसका आधार क्या है? तो उत्तर में क्या आएगा? इसका जो आधार है वो वाल्मीकि की जो रामायण है उसका ये आधार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसी ने आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना किस कृति में की है? क्या है प्रश्न? कि तुलसीदास जी ने आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना किस कृति में की है? जैसा कि आप जानते हैं, अब आत्मनिवेदन आया है तो किस में आएगा? विनय पत्रिका। क्या आएगा उत्तर में? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। ठीक है। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? नवदा भक्ति किस धारा से संबंधित है? निर्गुण धारा से संबंधित है या सगुण धारा से संबंधित है? कृष्ण तो क्या पूछ रहा है कि भाई जो नवदा भक्ति है वो किस धारा से संबंधित है? वो है राम भक्ति शाखा से। किससे? राम भक्ति धारा कह सकते हैं या शाखा कह सकते हैं। ठीक है। तो राम भक्ति शाखा से यह संबंधित है। ठीक है। अब ये विचार किसने किया? नवदा भक्ति के बारे में बताया किसने? तो ये बताया तुलसीदास जी ने। किसने बताया? तुलसीदास जी ने। तो अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस में कितने घाटों का वर्णन है? क्या पूछ रहा है प्रश्न? कि जो रामचरितमानस है उसमें कितने घाटों का वर्णन है? तो उत्तर में क्या आएगा? इसमें 4 घाटे हैं। कितने हैं? 4 घाट हैं। पहला है राजघाट, दूसरा है पनघट, तीसरा है पंचायती घाट और चौथा है गौ घाट। ठीक है। तो राजघाट में क्या है? जो विशेष व्यक्ति है उनके लिए था। ठीक है। और पनघट में क्या है? जो सती स्त्रियां थी उनके लिए था। और जो पंचायती घाट है वो जनसाधारण के लिए था। किंतु जो गौ घाट है, जैसे कि दीन हो गए, हीन हो गए, जो गरीब व्यक्ति थे उनके लिए घाट खोला गया। तो अगला प्रश्न क्या है कि तुलसी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, किसको? तुलसी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा?
जैसा कि आप जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में अनेक धाराएं अलग अलग व्यक्तियों ने की हैं, ठीक है। किसी ने कुछ कहा तुलसी को, किसी ने कुछ कहा। ऐसे ही प्रश्न है कि जो तुलसीदास जी हैं, है ना, उनको उत्प्रेक्षा व बादशाह किसने कहा? तो उत्तर में क्या आएगा? उनको किसने कहा? उदय, किसने? उदय भानु। किसने कहा? उदय भानु, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, यानी कि अंतिम प्रश्न, ये मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है, ठीक है। क्या है प्रश्न? कि ये मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है, यह किसने परिभाषा दी है? तो उत्तर में क्या आएगा कि ये मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है, ठीक है। तो ये बहुत ही सरल आंसर है इसका, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि इसका आंसर क्या है। और ये किसके बारे में है? ये तुलसीदास जी के बारे में। किसके बारे में है? तुलसीदास जी के बारे में है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, ठीक है।